अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है ना मैटर टाइटल मैटर डिस्क्रिप्शन की फॉर्मेशन पढ़ी थी और इसको हमने अभी तक वर्डप्रेस के ऊपर अप्लाई नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको लाइव जो है ना वर्डप्रेस के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट आती है तो आपने किस तरह से उसका मैटर टाइटल मैटर डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और मैं एक अपनी ही प्रैक्टिस वाली वेबसाइट को लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है प्लगइन के अंदर और यहाँ पे आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने कोई भी आपके पास वर्डप्रेस की साइट आएगी। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, वर्डप्रेस की कोई भी वेबसाइट आएगी तो आपको दो प्लगइन इस्तेमाल करने होंगे। एक तो रैंक मैथ है और दूसरा योस्ट है। योस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और रैंक मैथ का आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो नो इशू, कोई भी आ सकता है आपके पास, आपको दोनों का पता होना चाहिए। वर्डप्रेस के वैसे भी एसईओ के काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं लेकिन इनका सेम मेथड है, सेम ही। अगर एक दो ये जो योस्ट है या रैंक मैथ है, इन दोनों को अगर आप यूज़ करना सीख गए तो दूसरे भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैं आके सर्च करता हूँ योस्ट एसईओ प्लगइन या योस्ट एसईओ लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना सर्च दबाएंगे तो आपके सामने ये देखें आ चुका है। ठीक है। अब मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने इंस्टॉल ना किया होता यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरह से आता है इंस्टॉल नाउ। अब क्योंकि ये इंस्टॉल है और इसका वर्जन पुराना हुआ है तो यहाँ पे अपडेट नाउ का ऑप्शन मांग रहा है। ठीक है। तो इस पहले स्टेप के अंदर हम योस्ट के ऊपर ही काम करेंगे, लिहाजा मैं रैंक मैथ की अभी बात भी नहीं कर रहा क्योंकि फिर आप मिक्सअप कर बैठेंगे। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ कि मुझे योस्ट ये है। अब इसको यहाँ पे आपने आके एक्टिवेट कर देना है। तो मेरी बात अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी आपके पास वर्डप्रेस की साइट है उसके ऊपर अगर योस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल होगा ना तो यहाँ पे आपको वाई का एक ऑप्शन मिल जाएगा इस जगह पे ऊपर और यहाँ पे भी योस्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। तो अगर इंस्टॉल हो आपकी क्लाइंट की साइट के ऊपर रैंक मैथ इंस्टॉल हो या योस्ट इंस्टॉल हो तो व्हाटएवर सो ऑन आपने काम शुरू कर देना। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। ओके। जैसे यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल किया मैंने और उसके बाद मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट करता हूँ। जस्ट इंस्टॉल करने से काम नहीं बनता, पहले आपने इंस्टॉल करना है उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे ये देखें, जैसे मैंने इंस्टॉल किया तो यहाँ पे ये वाई आ चुका है, वाई मीन्स योस्ट, और यहाँ पे भी योस्ट एसईओ आ चुका है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये जो ब्लैक आ रहा है ना, ब्लैक मीन्स ये वाला, इट मीन्स कि इसकी एसईओ नहीं हुई। हमने इसकी एसईओ करनी है और इसका ये जो सिग्नल है ना इसको हमने ग्रीन करना है। ओके। यहाँ पे आप देखें तो ये जो है ना एसईओ स्कोर और ये जो है ना रीडेबिलिटी स्कोर है, ये ड्यू टू साइज़ यहाँ पे इस तरह से हो गया है। डोंट वरी, ये आपके पास नहीं होगा ऐसे, अगर हो भी सही तो वाट एवर सो ऑन, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे ये देखें मैटर डिस्क्रिप्शन भी नहीं बता रहा, की फ्रेस भी नहीं बता रहा, बाकी चीज़ें भी नहीं आ रही, तो नो इशू। सबसे पहले मैं इसको छोटा साइज़ करके देखता हूँ। हाँ, इस तरह से देखें तो ये आपका एक टाइटल आ चुका है, लेकिन मैं इसको बिग साइज़ के ऊपर ही रखता हूँ जो परफेक्ट साइज़ होता है। तो यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ एडिट। ठीक है, आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। अब हम क्या करने जा रही हैं, मैटर टाइटल मैटर डिस्क्रिप्शन बनाने जा रही हैं। हमारे पास लेट करें कोई भी वेबसाइट आती है तो आपने उसकी ऑन पेज एसईओ किस तरह से करनी है, वर्डप्रेस की वेबसाइट हो तो। ठीक है। अभी यहाँ पे ये देखें हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अगर आपके पास बिल्कुल यही सेम सीन आ रहा हो तो आपने यहाँ पे योस्ट के ऊपर क्लिक करना है। योस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें फोकस की फ्रेस वगैरह ये आ गया। अगर यहाँ से इसको आप गायब करना चाह रहे हैं तो डोंट वरी, ये यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी पोस्ट को देखना है और उसका आपने एक कीवर्ड फाइंड करना है। ठीक है, कीवर्ड आपने कहाँ से फाइंड करना है, वो आपने इसके यहीं टाइटल से फाइंड आउट करना है और उसको फिर आपने लेके मैटर टाइटल मैटर डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाना है। तो ये मेरी पोस्ट है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगनर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं अभी आरिफ को खोल लेता हूँ। आरिफ को मैं जस्ट फॉर आपकी चेकिंग के लिए बता रहा हूँ, वरना मुझे पता चल चुका है कि इसका कीवर्ड कौन सा है।
तो ये इसका जो कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये इसका बेसिकली कीवर्ड है। ठीक है, आप क्या करें, इसको यहाँ से उठा के, ये इसकी जो हेडिंग है ना, आप एक और साइट है कौन से वाली, wordcounter.net, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ना इसके कीवर्ड को टाइप कर देता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, इसको मैं एरिफ के अंदर चेक करता हूँ, कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर। कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पे आके मैंने वही कीवर्ड पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यूनाइटेड स्टेट लगा के यहाँ पे इसको सर्च आउट करता हूँ। आपका जो भी क्लाइंट होगा वो आपको टारगेट कंट्री बता देगा, वरना आपने खुद उससे पूछना है कि आपका भाई टारगेट कंट्री कौन सा है। ओके, तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डोंट वरी। हाँ यस, ये हमारा कीवर्ड हो गया है। अब हमने यहाँ से कुछ देखना है, ऐसा कीवर्ड देखना है जो कि इसके रेलेवेंट मैच के अंदर भी हो, क्योंकि ये जो पोस्ट लिखी गई है ना, ये इस कीवर्ड के अराउंड लिखी गई है। तो अगर हम इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं तो इसकी डिफ़िकल्टी काफ़ी हाई है। ठीक है, जिसके ऊपर हमें कम्पीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड के रेलेवेंट कोई ऐसा कीवर्ड फाइंड करेंगे जो कि अगर इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया जाए, लाइक कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर न्यूबीज़, इस तरह से कुछ ऐड करके ना, अगर उसको हम एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बना दें जिसका कंपटीशन कम हो जाए तो वो परफेक्ट रहेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहीं से एक कीवर्ड ढूंढते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ये भी कीवर्ड उन्होंने जो भी क्लाइंट का कंटेंट लिखा होगा वो अपने रास्ते पे परफेक्ट है, लेकिन आपने उसको एक एसईओ के अकॉर्डिंग अच्छी कीवर्ड रिसर्च करनी है ताकि कंपटीशन में उसको कुछ ट्रैफिक भी मिल सके। लास्ट टाइम हमने ये वाला यूज़ किया था, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर। इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको देखते हैं कि क्या ये इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो कम है कि नहीं है। तो ये जो हमारे पास कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर, एक परफेक्ट कीवर्ड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर। अगर इसको हम रिप्लेस कर दें इस तरह से, यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर, ये भी बेसिकली एक कीवर्ड है। इसको भी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि इसका कंपटीशन वगैरह क्या है, और इसको मैं टाइटल के इसके अंदर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा रैंडमली नज़र आ रहा है तो परफेक्ट हो जाए। ये याद रखिएगा, अभी हम इसके ना टाइटल की बात कर रहे हैं, ना कि मैटर टाइटल की। ओके, इसको यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर। और यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी जो है ना ओवरऑल वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि इसके ऊपर भी ट्रैफिक आ रही है, लेकिन ये एक न्यूबीज लॉन्ग टेल कीवर्ड है, KGR कीवर्ड जिस तरह से होते हैं। तो मैं इसको देखता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। ओके, अगर मैं ये फॉर बिगिनर यहाँ से काट दूँ, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी आ चुका है, तो ये थोड़ी सी ना मेरी जो आर्टिकल की हेडिंग है परफेक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये मेरा एक आर्टिकल की हेडिंग हो गई और ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। ओके, जिसके अराउंड मेरा आर्टिकल घूम रहा है। तो इसका जो शॉर्ट टेल है वो है मेक मनी ऑनलाइन। तो ये यहाँ पे हेडिंग बनाने के बाद आपने क्या करना है, अब बाकी आर्टिकल को आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। अब आपने ये जो आपका कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर, इसको यहाँ से उठाना है और इसको आपने यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर डाल देना है, और आपने सीधा चले आना है यहाँ पे मेटा टाइटल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ से आपका इस तरह से होगा, योस्ट के अंदर आपने यहाँ से इसको काट देना है। अब मैं इसका बनाता हूँ मेटा टाइटल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ। मेटा टाइटल की जो लेंथ है वो हमारे पास 55 to 60 करैक्टर की होती है, और बाज़ दफ़ा अगर कुछ थोड़े से करैक्टर आगे पीछे हो जाएं तो नो इशू। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर,
ठीक है। इसके साथ मैं कोई और कीवर्ड मिला देता हूँ, शॉर्ट टेल कीवर्ड लाइक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ओके, अब मैं इसकी लेंथ चेक करता हूँ कि ये कितनी है। ये 65 की हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको टाइटल केस कर देता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर और मेक मनी ऑनलाइन। अब मैं इसको चेकआउट करता हूँ कि ये कितना 58 का हो गया, परफेक्ट है। ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर एंड मेक मनी ऑनलाइन, ये मेरे ऐसे समझें कि परफेक्ट जो है ना मेटा टाइटल है। इसको यहाँ से मैं पिक करता हूँ और मैं यहाँ आके मेटा टाइटल के अंदर एसईओ टाइटल के अंदर डाल देता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर मेक मनी ऑनलाइन। ओके, अब जो उसके बाद यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो ये थी मेटा टाइटल। अभी मेटा डिस्क्रिप्शन हम बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मेटा टाइटल हो गई। मेटा टाइटल को हमने क्या करना है, हमने रखना है इसको, सॉरी अ लिटिल वेट, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी। तो ओके, यहाँ पे हमारा जो है ना मेटा टाइटल बन चुका है। अब हमने क्या करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन बनानी है। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं छोड़ रहा, मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसको आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यही मेटा टाइटल यहीं से मैं उठाता हूँ, बल्कि यहीं पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब मैंने इसको बनाना है, 58 कैरेक्टर का है ये, इसको मैंने करना है जी 160, मैक्सिमम 160। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं 2-3 कैरेक्टर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि इसको 160 तक रखना। उसकी रीज़न यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मेटा टाइटल को जो है ना 60 कैरेक्टर तक रखते हैं तो इस तरह से पूरा शो होगा, जो कि एसईओ के लिए बेस्ट है। अगर आप इस तरह से लेंथी सा बनाएंगे तो वो कट हो जाएगा, ट्रैंक हो जाएगा, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ भी आपने 160 रखनी है। 160 रखेंगे तो इस तरह से ये परफेक्ट बनेगी। ये देखें जिस तरह से ये बनी हुई है। ओके, और अगर आप थोड़ी सी बीच में कोई ज़्यादा बनाएंगे तो फिर यहाँ पे ट्रंकेट हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे जो है ये डॉटेड आ जाएंगे, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है, एसईओ के लिए बैड प्रैक्टिस है। तो मैं इसी को बनाता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर। यहाँ से मैं इस बार को ख़त्म कर देता हूँ, डॉट लगा देता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ़ यू आर यहाँ पे मैं इसको सर्च कर देता हूँ, इफ़ यू आर wondering about how to make money online, how to make money online as a beginner, if you're wondering about how to make money online as a beginner, then read this article, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, then our website, या फिर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, I have fully covered all the ways how to make money online। ओके, यहाँ पे मैं इसको डॉट लगा देता हूँ और अब मैं सर्च करके इसको पहले देखता हूँ। 166 का हो गया, मैं थोड़ा सा इसको लेस करता हूँ। How to make money online for beginner, if you are wondering about how to make money online as a beginner, I have fully covered all the ways how to make money online। ओके, यहीं से अब मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा से वर्ड्स काटता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मेरा बेसिक जो कीवर्ड था वो है। उसके बाद इफ़ यू आर वंडरिंग अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगनर एज अ बिगनर, ये भी परफेक्ट है। आई हैव फुली रिकवर्ड, फुली कवर्ड की जगह ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेयर आर ओके, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगनर। इफ़ यू आर वंडरिंग अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज बिगनर, हेयर आर ऑल द वेज
हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ओके, ये मेरा परफेक्ट हो गया। यहाँ पे देखें 154 का हो गया। ओके, और यहाँ पे अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर दें, हेयर आर ऑल द वेज हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर। अब मैं इसको चेकआउट करता हूँ कि ये कितने करैक्टर का हो गया। ये 168 का हो रहा है, तो कोई नहीं, मैं इसको यहाँ से नहीं लगाता। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज how to make money online for a beginner. If you're wondering about how to make money online as a beginner, here are all the ways that how to make money online. अब ये परफेक्ट एक मेरी मैटर डिस्क्रिप्शन बन चुकी है। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मैटर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ पे टाइटल केस कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा लुक वाइज परफेक्ट लगे। अब ये मेरी मैटर डिस्क्रिप्शन बन चुकी है। याद रखिएगा, जब आप एक परफेक्ट मैटर डिस्क्रिप्शन बनाएंगे तो ये जो नीचे लाइन आ रही है ये यहाँ पे थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना। ठीक हो गया। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि मैंने ये क्या किया। मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, लेट के नहीं, ये हमारा एक कीवर्ड था। इसको यहाँ से मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर, इसको यहाँ से मैं कॉपी करके ना दिखाता हूँ कि एक दफ़ा ये मेरा यहाँ पे मैटर डिस्क्रिप्शन के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज अ बिगिनर, ये इसी के रेलेवेंट LSI कीवर्ड है, वो भी आ गया। उसके बाद हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये मेरा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है जो कि वो भी यहाँ पे कवर अप हो गया। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, लाइक कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी, शायद आप लोगों को याद हो तो। हाँ, ये देखें, मैंने बोला था जो भी कीवर्ड आपने यूज़ करना है उसको आपने अपने टाइटल के अंदर, मैटर डिस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ तक हो सकता है आपने यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपने उसका एग्जैक्ट जो कीवर्ड है वो यूज़ करना है। ठीक है जी, एग्जैक्ट कीवर्ड मैंने यूज़ किया। तो मीन टू से दैट कि आपने जो भी आपका कीवर्ड हो आपने हर जगह पे वही रिपीट करना है। तो यहाँ पे भी हमने सेम सीन करना है कि सबसे पहले तो हमने जो डिस्क्रिप्शन बनानी है ना, मैटर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपना मेन कीवर्ड रखना है, उसका जो है ना LSI कीवर्ड रखना है, और उसके साथ जो उसका रेलेवेंट शॉर्ट टेल कीवर्ड हो वो भी यहाँ पे रखना है। ओके, तो ये हो गई हमारी मैटर डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमारे पास आती है स्लग आता है। ठीक है, अब स्लग के अंदर क्या चीज़ रखनी होती है, स्लग के अंदर आपने वही कीवर्ड रखना होता है जो आपका कीवर्ड हो, सिंगल कीवर्ड। यहाँ पे ये याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे ये हमारा कीवर्ड है वही कीवर्ड आपने यहाँ पे रखना है, ना कि आपने ये साथ वाली चीज़ें या मैटर डिस्क्रिप्शन ये कुछ भी नहीं रखना होता आपने। जो आपका कीवर्ड हो, मैक्सिमम वैसे जो अप्रोक्सीमेटली बेस्ट प्रैक्टिस है SEO की, तो उसके अंदर कीवर्ड की जो लेंथ रखी जाती है ना वो 60 करैक्टर की होती है। अगर आप अपना कीवर्ड डालना चाह रहे हैं, आपका कीवर्ड लॉन्ग टेल है या शॉर्ट टेल है तो बेस्ट है। क्यों, अब मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम जो है ना कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, ये रहा हमारा SEO फ्रेंडली URL के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि आपका जो URL है 50 to 60 करैक्टर का होना चाहिए, और जो आपका कीवर्ड है ना वही आपका URL होना चाहिए। इस बंदे का आप देखें, इसका जो कीवर्ड है वही इसका URL है। ठीक है, इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे अपना कीवर्ड टाइटल के अंदर यूज़ किया, उसके बाद इसने यहाँ पे अपनी मैटर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ किया, और अपने यहाँ पे कीवर्ड की जो URL है पोस्ट का उसके अंदर भी यूज़ किया। तो ठीक है, यहाँ पे भी मैंने URL के अंदर ये यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई थी। ये जो फोकस कीवर्ड होता है ना, यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा कीवर्ड होता है फोकस कीवर्ड। यहाँ पे आपने अपने जो कीवर्ड है, आपका जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, उसका आपने शॉर्ट टेल का कुछ ऐसा हिस्सा डालना है जो कि आप सारे कंटेंट के अंदर जितनी दफ़ा यहाँ पे योस्ट बोले, ये योस्ट जितनी दफ़ा बोले तो आपने उतनी दफ़ा इसको रिपीट करना है। ओके, तो बेसिकली ये जो फोकस की फ्रेज होता है ना, ऐसे समझे एक शॉर्ट समरी होती है जो कि गूगल को बता रही होती है कि हमारा जो आर्टिकल है ये इस सब्जेक्ट के रेलेवेंट है। अभी क्योंकि ये जो आर्टिकल है मेक मनी ऑनलाइन के अकॉर्डिंग है, तो हम यहाँ पे जो की फोकस की फ्रेज डालेंगे ना, मेक मनी ऑनलाइन का डालेंगे, ताकि गूगल को पता हो कि ये जो आर्टिकल है इसके अंदर
मेक मनी ऑनलाइन के बारे में बात हो रही है। ओके, यहाँ पे ये मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। अपडेट करने के बाद फिर हम देखते हैं इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी। सॉरी, यहाँ पे ये तो हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अपडेट करने से पहले कुछ चीज़ें और भी रहती हैं जो कि हमने करनी है। यहाँ से हमने इसकी हेडिंग बनाई थी। हेडिंग बनाने के बाद हेडिंग हमने कीवर्ड के अकॉर्डिंग बनाई थी। जो हेडिंग होगी, जो भी आपके पास वेबसाइट आएगी, जो भी उसका आर्टिकल होगा, उसके टाइटल से आपको कीवर्ड का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से अलग से कीवर्ड रिसर्च ना करना चाहें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। वो आपने जस्ट और जस्ट यहीं से हेडिंग से कीवर्ड लेना है और उसको जो है ना आपने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह बना लेनी है। ठीक है, एक दूसरी पोस्ट के अंदर मैं एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। उससे पहले आप ये देख लें कि कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, ये जो आपने कीवर्ड रखना है ना, सॉरी यूआरएल जो रखना है, ये जो यूआरएल है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये यूआरएल के अंदर ना तो आपके कोई नंबर आने चाहिए, ना तो आपकी कोई साइंस आनी चाहिए, ना कोई सैम्पल्स आनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर प्योर आपका कीवर्ड आना चाहिए। लाइक ये इस तरह का देखें आप, ये कोई बंदा भी सर्च नहीं करता और गूगल के अकॉर्डिंग एसईओ के लिए ये बैड प्रैक्टिस है। आपने अपने कीवर्ड को जो रखना है ना, वो कीवर्ड अपने जो यूआरएल को रखना है ना, उसको कीवर्ड की बेस के ऊपर रखना है। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर, जो कि हमारा कीवर्ड था, उसी को हमने स्लैग बना दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो हेडिंग है, इनके अंदर हेडिंग स्टार्ट होती हैं 1 to 6 अप टू 1 चली जाती हैं, जितनी आप बनाना चाहें, कोई इशू नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि जो हेडिंग्स बनानी है उनके अंदर भी अपना कीवर्ड रखना है। कीवर्ड कैसे रखना है, कीवर्ड का लॉन्ग टेल कोई आ जाए। ठीक है, कीवर्ड लॉन्ग टेल पूरा अगर किसी हेडिंग के अंदर फिट आ रहा है तो वो फिट कर दें, अगर पूरा नहीं आ रहा तो आप उसका LSI बना दें, LSI नहीं बनता तो उसका शॉर्ट टेल बना दें। यानी कि कहने का मतलब ये है, कंटेंट के अंदर भी आपके कीवर्ड का लुक होना चाहिए। उसके बाद कीवर्ड को यूज़ किस तरह से करना है, कीवर्ड को यूज़ इस तरह से करना है कि आपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड इस तरह से लगाना है कि जो सेंस हो ना, फ़िक्रे की जो सेंस हो वो डिस्टर्ब ना हो। ये ना हो कि एक लाइन बात कर रही हो कुछ और, ठीक है, और आप उसके आगे कीवर्ड लगा के बात का मौजू ही तब्दील कर दें और गूगल को साफ पता दे दें कि यार यहाँ पे मैंने स्पैमिंग की है। ओके, लाइक केस की एग्जांपल यूँ ले लें, आपके अबू के आपकी जो है ना फादर नेम की जगह आपके अबू का नाम आ जाएगा। ठीक है, वो क्या है आपका कीवर्ड। अगर मैं आपके फादर की नाम की जगह पे कोई और किसी और बंदे का जो है ना नेम डाल दूँ तो वो क्या हो गया, मैंने कीवर्ड तो लगा दिया लेकिन वो थोड़ा सा इररेलेवेंट हो गया। इसलिए सेंस में आपने कीवर्ड लगाना है ताकि जो फ़िक्रे की सेंटेंस है, सेंटेंस की जो एक सेंस है ना, वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, उसके बाद आपने कीवर्ड डेंसिटी का भी ख्याल रखना है। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, कीवर्ड डेंसिटी एक्चुअली होती यह है कि आपने 100 मिनिमम और या 150 वर्ड्स के बाद अपने कीवर्ड को रिपीट करना होता है। आपका जो कीवर्ड है, लाइक यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड है वो क्या है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर। हमने कोशिश करनी है कि इस सारे को 150 या 100 वर्ड्स के बाद रिपीट करें। अगर ये सारा रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, 100 वर्ड्स के बाद या 150 वर्ड्स के बाद, तो फिर हम क्या करें, इसके LSI को रिपीट करें, इसके शॉर्ट टेल को रिपीट करें ताकि हमारे कंटेंट के अंदर हमारे कीवर्ड की एक लुक आ जाए। उसके बाद कीवर्ड स्टफिंग से बचना है। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, कुछ अर्सा पहले यानी कि 2018 तक कीवर्ड स्टफिंग परफेक्ट चलती रही है। कीवर्ड स्टफिंग ये होती है कि ये हमारे पास कोई कंटेंट है, लाइक ये हमारे पास कंटेंट है, इसके अंदर ना टोटली सारे कीवर्ड उठा के डाल दें। 100 से 100 वाली शर्त जो है ना, जो कंडीशंस है उसको डिसअलाउ कर दें, यानी कि उसके अंदर ना टोटली बस सारे कीवर्ड्स यहाँ से ये जो है ना, ये कीवर्ड सारे कॉपी करें और यहाँ पे सारे पेस्ट कर दें। ये कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं करते और आप इस तरह से करते हैं कि आपका एक कीवर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा आप वही कीवर्ड यहाँ पे लगा दें, फिर तीसरी दफ़ा यहाँ पे लगा लें, चौथी दफ़ा यहाँ पे लगा लें, मतलब एक कीवर्ड को अगेन एंड अगेन रिपीट करना 100 वर्ड से पहले क्या हो जाएगा, कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। और ये गूगल इससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और इससे आपकी साइट गूगल पेनल्टी के अंदर जा सकती है। तो सो बी केयर अबाउट दिस। ओके, कीवर्ड स्टफिंग से आपने बचना है। उसके बाद कीवर्ड प्रोमिनेंसी, जो भी आपका कीवर्ड है, जहाँ पे भी आपका कीवर्ड है उसको आपने बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, ये अभी हम करते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करने लगे हैं, अभी हम अपने कीवर्ड को उठाते हैं और उसको जो है ना कोशिश करते हैं कि अपने कंटेंट के अंदर एक लुक दें। ये हमारा कीवर्ड था। अब मैं क्या करता हूँ, अपने कंटेंट के अंदर उसको लगाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी एक हेडिंग हो गई, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरी हेडिंग भी लगा दूँ मैं, मेक मनी ऑनलाइन कैन बी लुक्रेटिव, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपका लग जाएगा, बट डोंट वरी। यहाँ पे मैं अपना जो है ना कीवर्ड प्लेस करता हूँ, फिर उसको अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि अगर मेरी कोई ऐसे फिट आ रहा है तो मैं उसको फिट करने की कोशिश करता हूँ। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगनर, ठीक है। इसको ना मैं हेडिंग बना देता हूँ। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको जी मैं H2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। H1 तो हमारी हेडिंग ये हो गई ना, पहली जो टाइटल था। उसके बाद हेडिंग 2 हो गई। अब मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पे यूज़ हो चुका है तो मैं एक दफ़ा फिर यहाँ से लेके 100 वर्ड्स के बाद अपने इस कीवर्ड को रिपीट करने की कोशिश करूँ। लाइक कहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं फिट कर दूँ लिविंग ऑनलाइन, बल्कि यहाँ पे नहीं आ रहा, मेकिंग मनी ऑनलाइन, यहाँ पे मैं अपने कीवर्ड को प्लेस करता हूँ, फिर देखता हूँ फिट आता है कि नहीं आता। मेकिंग मनी ऑनलाइन, इसकी जगह मैं अगर इस चेंज कर दूँ, इस तरह से कर दूँ, मेकिंग, सॉरी ये फिट नहीं आ रहा। अब ये सेंस है, मेकिंग मनी ऑनलाइन, ठीक है, फॉर बिगनर। ये अब मैंने इसका क्या कर दिया, LSI कीवर्ड बना दिया। मेकिंग मनी ऑनलाइन फॉर बिगनर इज़ नाउ ईजियर, मेकिंग मनी ऑनलाइन फॉर बिगनर। अब ये क्या हो गया, हमारा एक LSI कीवर्ड हो गया, इसको आपने बोल्ड कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गई, कीवर्ड प्रोमिनेंसी हो गई। हमने अपना कीवर्ड जो है ना वो भी लगा दिया 100 और 150 वर्ड्स के बाद, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड प्रोमिनेंसी हमने ये की कि उसको हमने हाईलाइट कर दिया या बोल्ड कर दिया या अंडरलाइन कर दें। ये ऑप्शन आपके एंड के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से भी आप करना चाहें, कोई आपको रोक टोक नहीं है। ये हम करते क्यों हैं, ये जो हमने वर्ड बोल्ड किया है ना, ये गूगल के ऊपर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट होके आती है कंटेंट के अंदर। सबसे ज़्यादा अगर LSI वर्ड्स या एक कंटेंट आपका कीवर्ड कंटेंट के अंदर यूज़ किया गया तो ये फिर आपकी रैंकिंग के लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। यहाँ से मैं देखता हूँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैं देखता हूँ, मेकिंग मनी से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक मैं देखता हूँ। अगर मेरे पास, पहले तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ ना ये कितने वर्ड्स हो रहे हैं, ताकि मैं एक आइडिया लगा सकूँ कि मेरे पास जो है ना मैंने कहाँ पे कीवर्ड लगाना है। यहाँ से मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ना पेस्ट कर देता हूँ। ये बन रही है मेरे पास 132 वर्ड, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक दूसरा कीवर्ड आता है, वन थिंग दैट स्टॉप फ्रॉम मेकिंग मनी ऑनलाइन। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे चेंज करूँगा, वन थिंग अबाउट, मैं पहले यहाँ पे ना मेकिंग मनी ऑनलाइन की जगह इससे पहले अपना कीवर्ड प्लेस कर देता हूँ। डोंट वरी, सॉरी, वो तो पूरा पैराग्राफ रिपीट हो गया। यहाँ पे है मेरा कीवर्ड जहाँ पे मैंने लगाना है, कहाँ है, मेकिंग मनी, ये है मेरा कीवर्ड, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब यहाँ पे मैं इसको प्लेस करता हूँ, ये मेरा कीवर्ड है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगनर, ठीक है। मेकिंग मनी ऑनलाइन इज़ फेयर ऑफ द फेलियर, वन थिंग दैट स्टॉप पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगनर। सॉरी, यहाँ पे ये भी फिट नहीं आ रहा, तो इसका कोई LSI यूज़ करना पड़ेगा। अब LSI कीवर्ड कहाँ से हम जनरेट करेंगे, ये LSI फ्री एक वेबसाइट है, ये हमें
LSI वर्ड्स देती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने एक ये कीवर्ड डालता हूँ, इसका LSI वर्ड्स जो है ना मुझे मिल जाएगा। मैं इसको यहाँ से जनरेट करवाता हूँ, देखता हूँ कि आप अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड का भी LSI कीवर्ड जनरेट करवा सकते हैं, या आप अपना शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है ना हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इसका भी करवा सकते हैं। ये जी इसका बता रहा है मेकिंग मनी ऑनलाइन, ठीक है, वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, स्टार्ट मनी ऑनलाइन। अगर मैं ये देख लूँ मेकिंग मनी ऑनलाइन, या आई थिंक ऑलरेडी प्लेस्ड है। वन थिंग दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग मनी ऑनलाइन, ठीक है जी, हमारा कीवर्ड तो LSI कीवर्ड ऑलरेडी आ चुका था। वन थिंग दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग मनी ऑनलाइन एज अ बिगनर, ठीक है, एज अ बिगनर, ये हमारा एक LSI वर्ड था। ये देखें ये वाला, ये सारा हमारा क्या था, LSI कीवर्ड था। तो यहाँ पे मैं इसको यहीं से कट करके इससे LSI वर्ड बना देता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको देखें तो क्या आता है, मेकिंग मनी ऑनलाइन एज अ बिगनर, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। वन थिंग दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग मनी ऑनलाइन एज अ बिगनर इज़ अ फेयर ऑफ फेलियर दैट फियर्स, ओके। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कीवर्ड यूज़ हो चुका है। और इसके अलावा हम देखते हैं मेकिंग मनी ऑनलाइन, वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, ये भी हमारा एक LSI वर्ड है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, सॉरी। तो ये 100 वर्ड्स के बाद आ चुके हैं, आई थिंक, हाँ जी आ चुके हैं। उसके बाद S2 भी हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब हम ना इसको करते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद फिर हम जो है ना चलेंगे योस्ट की तरफ। ये आपकी ऐसे समझें कि पहला काम आपने क्या किया, आपने सबसे पहले हेडिंग बनानी है। हेडिंग ऑलरेडी बनी हो तो वहाँ से आपने कीवर्ड फाइंड आउट करना है। कीवर्ड अगर आपको नहीं पता चल रहा, एरफ से देख लें। और एक मैनुअल तरीका जो कि सिंपलेस्ट इजी है वो अभी मैं बताता हूँ दूसरी पोस्ट के ऊपर, क्योंकि ये पोस्ट हमने ऑप्टिमाइज़ कर लिया, अदरवाइज़ आप सब चीज़ें मिक्सअप कर बैठेंगे। तो आपने कीवर्ड फाइंड करके एक अच्छी सी हेडिंग बनानी है। तो यहाँ पे आपने ऐसे करना है कि जो आपकी कीवर्ड है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे ना आपने कंटेंट के अंदर अपने कीवर्ड को प्लेस करना है। कंटेंट के अंदर आपने जो कीवर्ड प्लेस करना है वो आपका लॉन्ग टेल हो जाए तो परफेक्ट है, जो आपका एग्जैक्ट कीवर्ड बन रहा है। अगर सारा नहीं बन रहा तो आप उसका LSI यूज़ करें, ठीक है, LSI वर्ड्स यूज़ कर लें। LSI आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं, यहाँ से जो मिल रहे हैं उसके रेलेवेंट LSI या रेलेवेंट कीवर्ड्स वो आप यूज़ कर सकते हैं। वरना ये फ्री कीवर्ड रिसर्च .tools LSI जनरेटर, ये आपको एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं ऑलरेडी आपको फॉरवर्ड कर चुका हूँ, फिर भी फॉरवर्ड कर दूँगा, नो इशू। तो यहाँ से भी आप LSI वर्ड्स ले सकते हैं जो कि आप यहाँ पे अपने कंटेंट में यूज़ करके उनको बोल्ड और हाईलाइट कर दें, ठीक है। जैसे इनको मैंने बोल्ड कर दिया तो अब मुझे ये सेंस दे रहे हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, और गूगल को ये रैंकिंग के लिए काफ़ी हेल्प देते हैं। हमारे मतलब कीवर्ड्स को जो है ना, हमारे आर्टिकल को गूगल के अंदर रैंकिंग के लिए काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन पेज, यानी कि कंटेंट के अंदर हमने क्या किया, हेडिंग भी लगा दी। किधर है हमारे कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग भी हमने लगा दी, उसके अंदर हमने कीवर्ड भी यूज़ कर दिया, डेंसिटी का भी हमने ख्याल रखा, कीवर्ड स्टफिंग भी हमने नहीं की, कीवर्ड प्रोमिनेंस भी कर दिया, LSI वर्ड्स भी हमने यूज़ कर लिए। अब रहती है इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है, वो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग जो हमने लगानी है वो किधर करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इंटरनल लिंक देने हैं वो अपनी पेज वेबसाइट के देने हैं, जो एक्सटर्नल देने हैं वो किसी और की वेबसाइट के देने हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सटर्नल लिंक फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पे मैं वही अपना कीवर्ड टाइप करता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विकीपीडिया, ठीक है। ये मैंने इस तरह से सर्च कर दिया, विकीपीडिया, अमेज़ॉन, ठीक है। उसके बाद गूगल की कोई साइट आ गई, उसके बाद अगर आपके पास यूट्यूब आ गई तो वो भी परफेक्ट है। उसके बाद कोरा का आप उठा लें, कोई फोरम उठा लें जहाँ पे कोई डिस्कशन हो रही है, तो ये जो है ना हाई अथॉरिटी साइट्स होती हैं। आपने जो आउट लिंक देना है ना,
वो आपने किसी हाई अथॉरिटी साइट को देना है। यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिंक लगा देता हूँ। कहाँ पे लिंक जो आपने लगाने हैं ना, वो आपने एंड पे लगाने हैं। कोशिश करनी है कि फिक्री जो आपके सेंटेंस है, जो आपका आर्टिकल है, उसके एंड के अंदर आ जाए या मिड के बाद आए। अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि ये बात क्या हो रही है। मनी फास्ट विकीपीडिया। अब ये देखें, कोरा का एक वेबसाइट है, कैन आई मेक मनी फ्रॉम विकीपीडिया। ठीक है, उसके बाद 4 ways टू मेक मनी ऑनलाइन। यहीं से ये वाला लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिंक लगाता हूँ मेकिंग मनी ऑनलाइन, इसके ऊपर। ओके, यहाँ पे मैंने लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं वो लिंक पेस्ट करके, ठीक है, यूआरएल के ऊपर क्लिक कर दिया। ये लिंक मेरा लग गया। इसको अगर आपने जो आउटबाउंड लिंक देनी है ना, जो एक्सटर्नल लिंक देनी है, वो आपने नो फॉलो रखनी है। ठीक है, और उसके बाद ओपन इन न्यू टैब रखनी है, ताकि कोई रीडर अगर आपकी यहाँ पे साइट के ऊपर क्लिक कर भी दे तो वो नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन हो, आपकी साइट के ऊपर वो पढ़ता रहे आर्टिकल को। ठीक है, अगर वो आप न्यू टैब नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑन नहीं करेंगे, तो वो फिर दूसरी साइट के ऊपर चला जाएगा, विकीपीडिया के ऊपर। ठीक है, विकी हाउ के ऊपर, और आपकी साइट का बाउंस रेट बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल लिंक हो गया। एक्सटर्नल लिंक आपने कोशिश करनी है कि 4 तक आप लगा सकते हैं, जो फाइवर ने अलाउ किए हैं। वैसे मैक्सिमम हम 2 लगाते हैं बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। और जो इंटरनल लिंक्स हैं वो आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 तक आप लगा सकते हैं, या 4 तक लगा सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप 3 या 2, 3, 4 लगा दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक एक्सटर्नल लिंक लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी साइट को मैं फाइंड आउट करके, ठीक है, मैं अपनी साइट के किसी और दूसरे पेज को उठाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, उसका जो है ना लिंक लगाता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ अपनी पोस्ट के अंदर, क्योंकि हमने ये एक डेमो साइट बनाई हुई है, तो यहाँ पे देखते हैं जो आपने लिंक देना है ना अपनी पोस्ट को, वो देखना है, कोशिश करनी है कि रेलेवेंट हो। अगर रेलेवेंट ना हुआ तो फिर थोड़ी सी स्पैमिंग के चांसेस हैं, या मे भी हो सकता है कि आपके आर्टिकल की रैंकिंग के ऊपर इफेक्ट करे। तो उस सूरत में जहाँ पे ये देखें, जैसे हमारी रिसेंट पोस्ट के अंदर कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जो कि मेक मनी ऑनलाइन के रेलेवेंट हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट का जो होम यूआरएल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये आपने अपने कीवर्ड के ऊपर रखना है, मेकिंग मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर यहाँ पे लगा दें। ठीक है, या आप इस तरह से लगा दें, यहीं पे आप एक लाइन लगा दें, इसको यहाँ से काट के ना यहाँ पे लगा दें, यू कैन रीड मोर हेयर। ठीक है, यहाँ पे रीड मोर हेयर की जगह क्या कर दें, हेयर के ऊपर ही आप लिंक लगा दें, ताकि जो भी यूज़र है वो आपकी साइट के ऊपर डायरेक्ट हो जाए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जो अपनी साइट के ऊपर लिंक देना है, न्यू टैब कर देना है, और इसको यहाँ पे आपने डू फॉलो रहने देना है। ये दोनों ऑप्शन आपने ऑन नहीं करने। ठीक है, अब जो बंदा पढ़ते पढ़ते यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपकी साइट के होम पेज के ऊपर डायरेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपकी बाकी पोस्टें भी पड़ी होंगी जो कि आपको बेनिफिट देंगी। ओके हो गया। ये देखें, जैसे मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जो कि नो फॉलो को हाईलाइट कर देती है, तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया। बाकी ये हमारे हमने दूसरा जो लिंक लगाया है, मैं अभी इसको अपडेट करता हूँ, दिखाता हूँ कि वो डू फॉलो है। तो मैं यहाँ पे ये देखें, ये लिंक डू फॉलो है। यहाँ पे अगर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये लिंक जो है ना यहाँ पे अभी ओपन हो जाए तो ये देखिए आरिफ, ठीक है, ये डू फॉलो है। नो फॉलो होता तो यहाँ पे नो फॉलो आ जाता। ओके, तो अब ये देखें कि योस्ट हमारा ग्रीन हो चुका है। अब लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा इसके मज़ीद जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना की फ्रेज इन मैटर डिस्क्रिप्शन कंटेन द की फ्रेज विच इज़ ओवर द एडवाइस मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम। ठीक है जी, वो ये कह रहा है कि ये जो की फ्रेज है मेक मनी ऑनलाइन मैटर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने 3 दफ़ा डाल दिया, जो कि ज़्यादा है। आप इसको 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लगा सकते हैं, 2 दफ़ा लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये मेरा की फ्रेज था, मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है,
हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, उसके बाद हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और यहाँ पे हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक्स मनी। अब इस एरर को मैं देखता हूँ, ये अभी भी कह रहा है कि आपने, सॉरी अभी इसको मैं अपडेट करता हूँ, मेक को मैंने मेक्स बना दिया, फिर देखते हैं कि क्या कहता है। अब ये मैं मतलब हैंडल कर रहा हूँ इसके जो एरर्स हैं, अभी भी ये एरर दे रहा है, तो कोई नहीं, ये एरर आप इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं। अगर आप इसको सेट करना चाहें तो आप इसको मेक को मेक्स बना सकते हैं दोबारा से। ये वाला एरर को इतना ज़्यादा अब वो नहीं है, ये हमारी एसईओ के लिए थोड़ा सा बैड रहेगा, तो सो डोंट वरी। मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे वाले देखता हूँ, अ लिंक की फ्रेज, यू आर लिंकिंग टू अनदर पेज विद द वर्ड्स यू वांट दिस पेज टू रैंक। अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो आपने लिंक लगाया है ना हेयर वाला, वो कहना ये चाह रहा है कि अगर आप इसको अपनी कीवर्ड के ऊपर लगा दें तो परफेक्ट रहेगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मैं वहीं पे लगा देता हूँ, नो इशू, मुझे क्या मसला है। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे भी रहने देता हूँ और इसको यहाँ पे भी लगा देता हूँ मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर। ये जो योस्ट है ना, इसको आप चक्कर दे सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या कहता है। अच्छा, वो अभी भी इसको अपडेट करते हैं। ये जो योस्ट है या रैंक मैथ है, ये जो टूल्स हैं ना, ये इनके साथ आप जितना खेलेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी, और इनको चक्कर देना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ से मैंने लिंक रिमूव कर दिया है, फिर भी वो कह रहा है कि आप ऐसे कीवर्ड के ऊपर लगाएं जहाँ पे आप रैंक करना चाह रहे हैं। तो इस एरर को आप निगलेक्ट कर दें, नो इशू, इसको भी निगलेक्ट कर दें। ये छोटे मोटे एरर जो है ना, इनको आप सेट भी कर सकते हैं अपने हाथ में। अगर यहाँ से मैं मेक मनी हटा दूँ तो ये सेट हो जाएगा ये वाला एरर, लेकिन मैं एज एक्सीओ प्रैक्टिस अपनी एसईओ का जो मैंने काम किया उसको मैं ज़ाया नहीं करना चाह रहा, तो जिस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ओके, मैं देखता हूँ आउटबाउंड लिंक को। ये कहता है कि आपने नो फॉलो ऐड किए हैं, कोई आप डू फॉलो भी ऐड कर दें। तो मैं कहता हूँ चलो मैं एक दो जो है ना डू फॉलो भी लगा देता हूँ। अभी मैं कोई और लिंक पकड़ लेता हूँ यहाँ से कोरा का, और उसको मैं जो है ना यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको डू फॉलो। अब ये आपने ये चीज़ यहाँ पे भी देखनी है, ये देखें, कैन आई मेक मनी फ्रॉम विकीपीडिया, सॉरी ये नहीं लगेगा, मेक मनी फास्ट। अब ये मेक मनी ऑनलाइन के थोड़ा सा रेलेवेंट है ये, ठीक है। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसके नीचे मेक मनी ऑनलाइन, ये कोई और साइट है, आपने या तो यूट्यूब का लिंक लगा सकते हैं, हाँ ये थर्ड जो साइट है उनको लगाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ओपन इन न्यू टैब। ये जो नीचे वाली साइट्स हैं ना, इनको आपने क्यों नहीं लगाना, एक्चुअली इस कीवर्ड के ऊपर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर हम रैंक करना चाह रहे हैं, और ये हमारी कंपटीटर साइट्स हैं, इनको तो कभी हम लिंक नहीं देना चाहेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अच्छा, वो वाला एरर जो है ना ख़त्म हो गया कि आउटबाउंड लिंक आपने नो फॉलो भी दे दिए और डू फॉलो भी दे दिए। ओके, हो गया ये हमारा यहाँ पे एरर ख़त्म। इसको मैं फिर से अपडेट करता हूँ और देखता हूँ और कौन सा एरर आ रहा है। अच्छा, और एरर जो आ रहा है वो कह रहा है कि इमेज की फ्रेज़। अब जो आपका ना की फ्रेज़ है, इसको आपने इमेज के ऊपर लगाना है, इमेज आल टैग जिसको बोलते हैं। तो ये आपने लगाना है अपना कीवर्ड, उसी कीवर्ड के अंदर ये आपका की फ्रेज़ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज यूज़ की है, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा उस दिन भी प्रॉब्लम आ रही थी, आई थिंक शो मोर सेटिंग, हाँ यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये यहाँ पे अगर आपको इमेज आल टैग का ऑप्शन ना मिल रहा हो तो हाइड मोर सेटिंग की जगह आपने यहाँ पे शो मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये इस तरह से मिल जाएगी। शो मोर सेटिंग के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं वही अपना कीवर्ड ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप एडवांस के ऊपर क्लिक करके अगर आप इसको यहाँ पे ये भी दे दें, ठीक है। सॉरी, ये आपने जो कीवर्ड यूज़ करना है ना अपना, ये वाला करना है, मैंने यूआरएल से उठा लिया जो कि बीच में ऐड उसके डैशेस आ गए थे। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे आप उसके टाइटल एट्रीब्यूट के ऊपर भी दे दें, और HTML एंकर के ऊपर भी दे दें,
यहाँ पे भी अगर देना चाहें तो दे दें। ये और टाइटल एट्रीब्यूट ये ऐसे समझें कि आपने एक्स्ट्रा से दे दी, जो बेसिक हमने देनी थी वो ये थी। उसके बाद इसको अपडेट कर देता हूँ मैं। अपडेट करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, नीचे आता हूँ, देखता हूँ कि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, ठीक है जी। इमेज फ्रेज ओके हो गया। अब मेरे पास एसईओ जो है ना वो बिल्कुल ओके हो चुकी है, ग्रीन है, सिर्फ 2 एरर दे रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है वो 156 कैरेक्टर से ओवर है। तो अकॉर्डिंग टू योस्ट ये कहता है कि आप जो मेटा डिस्क्रिप्शन बनाएं उसकी लेंथ 156 कैरेक्टर से ज़्यादा ना रखें। हमने 159 रखी हुई है, तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्योंकि बनाए गए टूल्स हैं, काफ़ी दफ़ा ये आपको चेक कर देंगे, तो सो भी डोंट वरी। अगर आपने इसको ग्रीन करना भी है तो आप फिर ऐसे करें कि 156 इसको बना दें। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये वाला वर्ड्स यहाँ से मैं काट देता हूँ, उसके बाद मैं ना इसको अपडेट करके दिखाता हूँ कि ये अभी गायब हो जाएगा। अपडेट होने के बाद मैं इसको दोबारा से रिलोड करता हूँ। एसईओ एनालिसिस के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन इज़ ओवर 156 कैरेक्टर टू इंश्योर ओके। अभी वो कह रहा है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, जो कि इसका दिमाग ख़राब है। ये बाज़ दफ़ा नहीं देता, मतलब इस तरह से एरर देता है, तो सो इग्नोर देम, डोंट वरी। बाकी आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करके देख लेना। ये मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो है ना ये फ़जूल हैं। आपने मेन एसईओ को काम कर दिया, इसको ग्रीन भी कर दिया। अगर मज़ीद आप ग्रीन करना चाह रहे हैं तो ये फिर जिस तरह से बोलता है ना आप करते जाएं, लेकिन इससे ये है कि आपकी एसईओ डिस्टर्ब हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो और कौन सी बात थी? हाँ, ये बात थी कि यू आर लिंकिंग टू अनदर पेज विद द वर्ड्स यू वांट टू पेज टू रैंक ओके। वो कह रहा है कि जो आपने एक्सटर्नल आउटबाउंड लिंक लगाया है ना, आपने ऐसे वर्ड्स के ऊपर लगा दिया जिसके ऊपर आप जो है ना रैंक होना चाह रही हैं, और आपने लिंक भी किसी और पेज को वही दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बात मैं आपको समझाता हूँ। वो ये कहना चाह रहा है कि आप ये जो एक्सटर्नल लिंक दे रहे हैं ना दूसरी साइट को वो अपने कीवर्ड के ऊपर ना दें, ताकि आपका कंपटीटर जो है ना वो आपसे ऊपर आ जाए। तो हमने वैसे भी हाई अथॉरिटी साइट को दिया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से हटा के किसी और वर्ड के ऊपर दे दें, ठीक है, मेक मनी या इस तरह से दूसरे किसी वर्ड के ऊपर, तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। ये तो हो गया इसका एसईओ का मतलब जो एरर्स हैं वो वाले रिमूव हो गए। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हमने क्या क्या काम किया। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने कीवर्ड फाइंड किया, मेटा टाइटल बनाई, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाई। मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद हमने क्या किया कि मेटा कीवर्ड्स हमने टाइटल के अंदर यूज़ किए, इमेज ऑल टैग्स मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल के अंदर यूज़ किए। उसके बाद हमने जो है ना इनके इम्प्लीमेंट की कि कीवर्ड्स यूआरएल के अंदर डाला हमने कीवर्ड को। कीवर्ड जो हमारा यूआरएल था वो कीवर्ड की बेस के ऊपर था, हेडिंग के अंदर हमने डाला। उसके बाद कीवर्ड को कंटेंट के अंदर यूज़ किया, कीवर्ड डेंसिटी का हमने ख्याल रखा, कीवर्ड स्टफिंग नहीं की हमने, कीवर्ड प्रोमिनेंसी हमने की, ठीक है। अलग से वर्ड्स भी हमने यूज़ किए, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक भी लगा दिए। इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स ये बिल्कुल सेम चीज़ है दोनों ही। इंटरनल मीन्स इनबाउंड और आउटबाउंड मीन्स एक्सटर्नल, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमने की। ये जो हमने इमेज लगाई है ना, ये हमने उसका इमेज ऑल टैग लगा दिया। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो ये है कि आपने इमेज ये जो लगी हुई है ये इसका जो फॉर्मेट है, अभी मैं यहाँ पे शो मोर सेटिंग पे जाके दिखाता हूँ कि ये कौन से साइज़ के अंदर है। यहाँ पे नज़र आ जाए तो वाट एवर सो ऑन अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो ये क्लाइंट की साइट है तो कोई इशू नहीं है। आपकी जो अपनी साइट हो ना उसका आपने ये करना है कि आपने जो भी इमेज अपलोड करनी है ना, सबसे पहले आपने ऐसे यहाँ पे क्लिक करना है कन्वर्ट इमेज। कन्वर्ट आपने इमेज करनी है कहाँ पे? आजकल जो गूगल जो सजेस्ट करता है ना वो ये करता है कि जेपीजी से आपने लेके किस में कन्वर्ट करनी है, इनटू पीएनजी। पीएनजी जो है ना एक लाइट साइज डायमेंशन अलाइक, ठीक है। यहाँ पे आपने आके अपनी जो पिक को आपने अपलोड करनी है,
वो क्या करेगा कि आपकी जो पिक की फॉर्मेट है वो जेपीजी से लेके आपको पीएनजी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। पीएनजी के अंदर भी नहीं करना, ओके मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। आपकी जो भी इमेज हो कन्वर्ट करनी है ना आपने उसको, कन्वर्ट images from png jpg into wp फॉर्मेट। ये जो साइज़ है ना, ये वाला wp फॉर्मेट वाला, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आएंगे। आपकी जो भी इमेज हो उसको आपने wp फॉर्मेट में, WebP फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। इससे ये होता है कि साइज़ उसका कम हो जाता है और उसको आपने फिर दोबारा से अपलोड करना है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी अपनी साइट, जो ज़ाती साइट के लिए आप काम कर रहे हो। और अगर क्लाइंट की साइट है उसके ऊपर ऑलरेडी इमेजेस लगी हुई है, अगर आप खुद बैठ जाएं अब उसको करने तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए ना एक प्लगइन है WP रॉकेट। ठीक है, आगे चल के वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बाद, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। अगर ये वाली इमेज लगा दें तो ये होता है कि हमारी जो साइट की स्पीड है ना ये कम हो जाती है। इस चीज़ को हम टेक्निकल एसईओ के अंदर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, सो भी डोंट वरी। ओके, तो हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर दी, बाउंस रेट हमारा अच्छा रहेगा क्योंकि हमने जो लिंक वगैरह लगाए हैं ना अपने पेज के वो एंड पे लगाए हैं। और बाकी ये चीज़ें टेक्निकल एसईओ के अंदर आ जाएंगी कि ये बढ़ता कैसे है या इसको कैसे मेंटेन रखना है। यहाँ तक हमारी एसईओ हो गई। ओके, तो आपने बेसिक यही काम करना था वर्डप्रेस के ऊपर, और यहाँ पे आपने इसको कर देना है अपडेट। ये आपका एसईओ का काम फाइनल हो गया। अगर आप अपने क्लाइंट को एज समझे बोनस देना चाह रहे हैं, या फिर आप अपनी साइट के लिए काम कर रहे हैं, या ऐसे समझें कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, रीडेबिलिटी जो है ना इसको भी आप सेट करना चाह रहे हैं, तो इसको आपने देखना है कि आपने किस तरह से इनके एरर रिमूव करने हैं। सबसे पहले तो ये कंसेक्टिव वर्ड्स, ट्रांजिटिव वर्ड्स, इनकी ना आपको लिस्ट मिल जाएंगी। आपने यहाँ पे आना है गूगल के अंदर, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी भी कुछ रखी हुई हैं 300। यहाँ पे कहाँ पे पड़े हैं ट्रांजैक्शन वर्ड्स, मैंने यहाँ पे ना एक लिस्ट बना के रखी हुई थी वर्ड्स की जो मैंने फाइंड आउट की थी। किधर है, हाँ ये है, ये तो बल्कि उसकी है, क्या नाम है, रैंक मैथ की है। तो यहाँ पे आपने आके सर्च करना है। अगर आपकी रीडेबिलिटी के अंदर जो भी इशू आ रहा है, लाइक जैसे इस तरह से ये बोल रहा है, अभी ये नहीं बोल रहा है, अगर आप ये बोलता है कि ट्रांजिशन वर्ड्स आपके कम हैं, तो ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं, XMR। तो आपने यहाँ पे आके सर्च करना था गूगल के अंदर ट्रांजिशन वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड लिस्ट। ठीक है, वर्ड लिस्ट, ये आपके पास लिस्ट आ जाती इस तरह से। ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस लिंक को ओपन किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, किधर गया, ये लिंक मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन वर्ड्स आ गए, कौन से, ये यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद नीचे आ रहे हैं। तो आपने इनको 1 बाय 1 कंटेंट के अंदर ना इस तरह से कुछ एक वर्ड इधर, एक इधर, एक उधर, इनकी एक परसेंटेज होती है 20 से 30% तक। 30% अब अबाव रखना होता है इसको, अगर 30 से कम हो तो फिर ये एरर आता है। ठीक है, इसी तरह से कंसेक्टिव सेंटेंसेस का भी यही मसला होता है, ये भी आपको यहीं से लिस्ट मिल जाएगी। आपने कंसेक्टिव सेंटेंसेस लिस्ट सर्च करना है तो आपको वो भी मिल जाएंगे। और ये जो चीज़ है फ्लैश रीडिंग एस, ये कंटेंट राइटर का काम होता है कि कंटेंट को इस तरह से राइट आउट करें कि वो एक पढ़ने वाले के लिए अच्छा हो। उसके बाद पैसिव वॉइस जो है ना वो कहता है कि आपके सेंटेंस के अंदर इतने हैं जो कि मोर देन रिकमेंडेड, 10% से आपके पैसिव वॉइस ज़्यादा हैं, तो इनको आप थोड़ा सा कम करें। इसके लिए खैर आपको थोड़ी सी ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उससे पहले नीचे वाले एरर को देख लेते हैं। सब हेडिंग जो है ना वो कहता है कि एक सेक्शन आपने जस्ट आपने एक हेडिंग लगाई है, 300 वर्ड्स के बाद आप मैनी और यानी कि हेडिंग्स भी ऐड करें तो परफेक्ट रहेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और हेडिंग ऐड कर देता हूँ। अभी यहीं से मैं ना एक और हेडिंग तैयार कर देता हूँ। और हेडिंग अब मुझे बनानी कैसी है वो देखना है कि यहाँ पे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही देखनी है मुझे। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ लाइक
जैसे मैं अभी यहाँ पे टाइप कर दूँ, वैसे जब क्लाइंट की साइड आएगी तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट हेडिंग्स बनी होती हैं, या ऐसे बोर्ड सी लाइन लगी होती हैं, आपने उनको हेडिंग बना देना होता है। इजी वे टू अर्न मनी या मेक मनी, सॉरी, इजी वे टू मेक मनी ऑनलाइन। मेक मनी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरा क्या है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। इजी वे टू मेक मनी ऑनलाइन, इसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैंने हेडिंग 2 बनाया था, अब इसको मैं क्या करता हूँ, हेडिंग 3 बना देता हूँ। ये मेरी हेडिंग 3 बन गई, इसको यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि अभी भी मेरा एक एरर आ रहा है। अभी वो कह रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है ना, इसके जो पैराग्राफ्स हैं 300 वर्ड से ज़्यादा हैं। एक बात याद रखना, जो आपके नॉर्मल पैराग्राफ्स होते हैं उनके अंदर कितना होता है, 150 से लेके 150 टू 200 वर्ड्स होते हैं। इनके जो वर्ड्स की लिमिट आपने रखनी होती है पैराग्राफ्स की, कोशिश करें कि 100 वर्ड्स से 100 वर्ड्स तक हूँ, 150 वर्ड्स तक हूँ सॉरी, और उसके बाद मैक्सिमम 200 वर्ड्स। उसके बाद आपने पैराग्राफ को चेंज कर देना है। उससे ये होता है कि जो आपके सेंटेंस हैं ना, ये डिस्टर्ब नहीं होते, आपका यूज़र भी डिस्टर्ब नहीं होता, पैराग्राफ बने होते हैं। अभी वो जो एरर दे रहा है वो ये कह रहा है कि आपका एक सेक्शन ऐसा है जिसके अंदर 300 वर्ड से ज़्यादा हैं, लेकिन वो किसी सब हेडिंग से अलहदा नहीं किए गए। तो वो आपको देखना पड़ेगा यहीं पे पैराग्राफ्स के अंदर हमारा कोई एक ऐसा पैराग्राफ है जिसके अंदर हमारे वर्ड्स 300 से ज़्यादा हैं और हमने वहाँ पे कोई सब हेडिंग नहीं दी, तो दैट्स वाई ये वाला एरर आ रहा है। उसके बाद पैसिव वॉइस जो है ना, ये थोड़ी सी ग्रामेटिकल हैं, आप यहाँ से भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये सेट भी करना चाहें तो आप यहाँ पे आ जाएंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च करना है पैसिव वर्ड लिस्ट, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगे, फिर आपने वहाँ पे फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ पे इमेजेस से भी देख सकते हैं। अभी मैं एक इमेज को ओपन कर सकता हूँ, वरना नीचे आप वेबसाइट्स के अंदर चले जाएं तो आपको मिल जाएगा। पैसिव कौन सा है, डन, बीइंग डन, वाज, यानी कि ये जो लफ्ज़ है ना, इनको आपने सर्च करना है। मैं अब किस तरह से सर्च आउट करता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल F करके ना डन सर्च करता हूँ। डन मेरे पास एक है, बीइंग भी मेरे पास एक है। उसके बाद कहाँ है, हैज़ बीन डन, हैज़ बीन डन, हैज़ बीन डन, हैज़ बीन भी एक दफ़ा है। अच्छा, हमारे कोई चंद एक लफ्ज़ होंगे जो ज़्यादा हो रहे होंगे, ये तो अभी मैंने एक लिस्ट ओपन किया है ना, बाकी यहाँ पे आप डिटेल के अंदर देखेंगे तो आपको इस तरह से मतलब फाइंड आउट करने हैं। ये चीज़ जो है ना, वो कह रहा है कि आपके पैसिव वॉइस ज़्यादा हैं, तो आपको 2 से 3 पैसिव वॉइस यहाँ से काटने होंगे। वो फिर आप काटेंगे जब, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद आपकी ये ऐसे समझें कि ये परफेक्ट हो चुकी है। अभी ये आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि ये येलो से फिर क्यों हो गया, तो इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या चेंजेस की। हाँ, वो ये कह रहा है कि हमने जो है ना कीवर्ड डेंसिटी देखें, हमने ज़्यादा कर दी है मेक्स मनी वाली। उसको हमने यहाँ पे एक हेडिंग नहीं डाली, ये वाली इजी वे टू अर्न मनी लगा दें। वो कहता है कि आपने जो कीवर्ड यूज़ करना था वो ज़्यादा कर दिया है। तो फिर से देखते हैं और कौन सा एरर है। एक्चुअली जब हम इस रीडेबिलिटी को सेट करने गए तो हम ना अपनी एसईओ को भी डिस्टर्ब कर बैठे। तो आप ये रीडेबिलिटी को छेड़ने से पहले ये अपनी चीज़ें सारी पहले सेव कर लिया करें, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना बने। क्योंकि रीडेबिलिटी बाज़ दफ़ा ये होता है कि रीडेबिलिटी को सेट करते हैं तो हमारी एसईओ डिस्टर्ब हो जाती है। अभी आपको दोबारा से ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, देखने के बाद फिर जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको सेट करना पड़ेंगे। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने जो हेडिंग लगाई है वो ठीक नहीं है। ओके, मैं क्या करता हूँ, तीसरी जो हेडिंग मैंने लगाई है उसको मैं उड़ा देता हूँ। मुझे ना अभी, हाँ अब ये ठीक हो गया। उसी हेडिंग की वजह से सारे ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो ये आप यहाँ से हटा दें। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है आई थिंक, बट ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। अब मैं चलता हूँ बैक
और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और आपके पास टूल की एक्सेस भी नहीं है तो फिर आप किस तरह से मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। लेट्स सी कि आप किस तरह से बनाएंगे। आप इसको देखिएगा। मैं कोई और पोस्ट निकाल देता हूँ। अभी ये अपडेट नहीं हुआ। आई थिंक इसको अपडेट तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ग्रीन कर दिया, या तो हम भूल गए हैं या फिर ये अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको अपडेट नहीं किया। ये अपडेट हो चुका है। अब मैं बैक दोबारा से डैशबोर्ड के अंदर आके इसको दोबारा से जो है ना रिलोड करता हूँ। हाँ, ये रिलोड हो चुका है। अब हमारी एसईओ यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है और रीडेबिलिटी ऐसे ओके है, लेकिन उस अकॉर्डिंग नहीं है जिस तरह से हमें ग्रीन होनी चाहिए थी। कोई इशू नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर आप अपने क्लाइंट को देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप दोनों को ग्रीन कर दें तो परफेक्ट हो जाएगा। अब मैं आता हूँ, इस पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ और इसका जो है ना मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि इनको हम किस तरह से बनाएंगे विदाउट यूजिंग एनी टूल। अनफॉर्चुनेटली कि इसके अंदर कोई जो है ना कंटेंट नहीं है। वाट एवर सो ऑन, लेट कर लेते हैं। ये हमारा जो है ना चिकन सैंडविच सेपरेट है। ये हमारा क्या है, एक टाइटल है। इसी की हमने, या मैं कोई और पोस्ट निकाल लेता हूँ जिसके अंदर कोई कंटेंट भी हो, ताकि थोड़ा सा जो है ना हमें पता चल जाए। ये वाला मैं उठा लेता हूँ। हाँ, इसके ऊपर कंटेंट वगैरह भी है, सारी लिंक शिंक भी लगे हुए हैं, तो परफेक्ट है। इसके ऊपर काम भी थोड़ा बहुत हुआ है। इसका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन पहले था, लेकिन मैंने योस्ट और रैंक मैथ को चेंज किया, तोड़ गया। अब इसका मैंने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है। तो ये हमारा क्या है, एक कंटेंट लिखा हुआ है। क्लाइंट ने कहा लेट कर लें कि ये हमारी क्लाइंट की साइड है। क्लाइंट ने कहा कि इसकी एसईओ करें, तो मैंने सबसे पहले देखा कि इसका जो है ना रीडेबिलिटी भी नहीं है और एसईओ भी रेड है। तो सबसे पहले मुझे जो है ना इसका मेटा टाइटल बनाना है। ये मेरा ऐसे समझे कि शॉर्ट टेल कीवर्ड है। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर डाल देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, इसी कीवर्ड को उठा के, मेरे माइंड में अब कोई चीज़ नहीं आ रही तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आ जाऊँगा कि ऑल इन टाइटल। ठीक है, ये वाली जितनी भी कमांड्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको शीट्स के अंदर फॉरवर्ड की हुई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने कंपटीटर्स को देखता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह से बनाया हुआ है। ये प्रोडक्ट वाली साइट है, इसको आप छोड़ दें, आप ब्लॉगिंग वाली साइट के ऊपर आ जाएं। लाइक ये ब्लॉगिंग वाली साइट है, थोड़ा सा रिलोड हो जाए। इजी चिकन शवारमा रेसिपीज़, ठीक है। उसके बाद ग्रिल्ड चिकन शवारमा विद बटर फ्राइज़। आपने पहले 10-15 में से देख लेना। इजी चिकन शवारमा, ये भी वही कॉपी कर रहा है। तो इजी चिकन शवारमा मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्या है, इजी चिकन शवारमा रेसिपीज़। ठीक है, ये हमारा जो है ना मैंने कंपटीटर का देखा, इजी चिकन शवारमा रेसिपी। उसके बाद उस बंदे ने क्या किया हुआ था, अपना ब्रांड नेम लगाया हुआ था। आपकी जो भी साइट है लाइक ABC, ठीक है, ये देखते हैं हम 34 होता है और कोई वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने एक का कॉपी किया, लिखा हुआ था कि इजी चिकन शवारमा रेसिपी, ठीक है। और मैं अपने किसी दूसरे कंपटीटर का देखता हूँ, ग्रिल्ड चिकन शवारमा। अब ये मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको उठा लिया। और ओवन रोस्टेड चिकन शवारमा, यानी कि आपने 10-12 लोगों की ना इकट्ठी कर लेनी है, फिर वहाँ से एक बनानी इस तरह से है जो आपका मेन कीवर्ड हो ना, लाइक जो भी आपका कीवर्ड है वो ना टूटे। अभी इस टाइम हमारा ये कीवर्ड है चिकन शवारमा। ये शवारमा चिकन ना हो, या शवारमा को आगे ले आए और चिकन को पीछे ले आए तो हमारा कीवर्ड डिस्टर्ब हो गया। ये आपने सेम ऐसे रखना है। तो मैं कहता हूँ कि इजी ग्रिल्ड चिकन शवारमा रेसिपी विद गोल्ड बिटर, ठीक है। इस तरह से मैं इसको अगर कर दूं तो परफेक्ट हो जाएगा। ये देखना भी है कि आपके कंटेंट के अंदर
ये चीज़ आपने पहले पढ़ लेनी है कि क्या वाकई वो बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। आपने आर्टिकल को पहले एक दफ़ा अपनी आंखों के सामने से थ्रू आउट कर लेना। ये ना हो कि आप आर्टिकल के अंदर कुछ और डिस्कस हो रहा है और आप थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेटा टाइटल के अंदर कुछ और लिख दे, तो इससे ये होगा कि स्पैमिंग हो जाएगी। तो जो कुछ आपके आर्टिकल के अंदर डिस्क्राइब किया जा रहा हो और आप जो मेटा टाइटल बनाया वो उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट करे और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रिफ्लेक्ट करे, अदरवाइज़ वो स्पैमिंग हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने देख लिया 55 का हो गया है। और यहाँ पे मैं अपनी abc.com जो भी वेबसाइट है उसका पहला जो ब्रांड है .com से पीछे वाला abc जो उसका नेम होगा वो यहाँ पे आपने डाल देना है। ठीक है, ये आपका ऐसे समझें कि मेटा टाइटल हो गया। विदाउट एनी टेंशन आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने सेम तरीका अप्लाई करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने 2-3 लोगों की जो आपके कंपटीटर्स हैं उनका देख लेना है और चिकन शवारमा को रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ से एक ही उठा लेनी है लाइक। ठीक है, और दूसरे की इस तरह से उठा के अभी मैं थोड़ा सा एक काम जाने लगा हूँ तो मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करने लगा हूँ। चलो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। ट्रेडिशनल चिकन शवारमा इज़ बेसिकली ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, पहली लाइन तो आपने यहाँ से यहाँ तक उठा लेनी है जो आपकी मेटा टाइटल की है। उसके बाद आपने डॉट लगा देना है। ट्रेडिशनल चिकन शवारमा इज़ बेसिकली वेल मैरिनेटेड चिकन। ठीक है, यहाँ से उसके बाद मैं देख लेता हूँ और कौन सा किसकी लाइन अच्छी है जो कि मैं उठा सकूँ। हाँ, ये वाली ईस्टर्न रेसिपीज दैट ओके। यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि ये कितना हो गया। ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, डोंट वरी। ये हो रहा है 191 वर्ड्स का, तो इसको मैं बीच में कुछ काटता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पास कर दिया था तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। मैंने 2-3 लोगों की उठा के ना इसको इस तरह से बना दिया। 159 की ये बन गई। इसके अंदर चिकन शवारमा मेरा रिपीट हो गया है। ठीक है, 2 दफ़ा रिपीट हो गया और उसके रिलेटेड ईस्टर्न स्पेसीज ठीक है इस तरह से भी आ गया है। तो ये मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है और जो स्लग बनाना है वही सेम चीज़ चिकन शवारमा आपने यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे फोकस की फ्रेज के अंदर आपने चिकन शवारमा डाल देना है। यहाँ पे मैं वो भी डाल देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरी कोई इमेजेस अगर है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद शो मोर डिटेल के अंदर और यहाँ पे मैं ऑल टेक्स्ट के अंदर डाल दूँगा, ऑलरेडी डाला हुआ है। तो सो फॉर दैट अब मैं आता हूँ कि कंटेंट के अंदर मुझे डालना है जो कि 100 वर्ड्स के बाद आपने लगाना है। जिस तरह से ऑन पेज ऐसी होती है, इंटरनल लिंक लगाने, एक्सटर्नल लिंक लगाने हैं, तो यहाँ पे बाकी आपने इसके सारे एनालिसिस करके ना जो जो एरर्स हैं वो रिमूव कर देने हैं। तो आपकी एसईओ ओके हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल्दी में इसको वाइंड अप किया है क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है। फर्दर आपने इसको ट्राई करना इस तरीके से। ठीक है, ये आपने इस तरह से लोगों की देख लेनी। अगर यहाँ से भी आपको समझ ना आए तो मैं एक और तरीका भी बता देता हूँ। अच्छा, और तरीका ये है कि simplify.ai एक वेबसाइट है। यहाँ पे आपने लंच राइटर के अंदर आना है। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी आपका कीवर्ड है वो आपने पुट करना है। लाइक यहाँ पे मेरा कीवर्ड है चिकन शवारमा। ओके, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। उसके बाद इसको आपने ऐसे हाईलाइट कर देना है। जैसे करेंगे तो इधर भी आ जाएगा। ब्लॉग आइडियाज़ एंड टाइटल के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है ब्लॉग इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे जनरेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन की तरह कुछ लाइनें बनी बनाए मिल जाएंगी जिनके अंदर ये वर्ड्स यूज़ किया गया होगा। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये आइडियाज़ दे दिए इसने चिकन शवारमा। ये देखें ये वाली लाइन परफेक्ट है। इसके अलावा फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको जो है ना आप यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन कंप्लीटर के ऊपर क्लिक करके जनरेट के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको मिनी से आर्टिकल जनरेट शुदा मिल जाएंगे जिनके अंदर से ही आपने यहाँ पे अभी नहीं हुआ, खैर ओके, वंस अगेन वही चीज़ हो गई। मैं इसको करना चाह रहा हूँ कंप्लीटर। आप देखते हैं कि ये जनरेट करता है कि नहीं करता।
यहाँ पे ये देखें, इसने मुझे ना ये क्रिएट करके दे दिए। तो ये देखें इतने लेंथी हैं, आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आपने इधर रखना है उसको, और वहाँ से आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए 150 वर्ड्स का आप निकाल लें। देर आर टू वेज टू मेक मनी। यहाँ से भी आपने वही चीज़, आपके अंदर थोड़ी सी चालाकी होनी चाहिए कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी निकालनी हैं जो कि आपके रेलेवेंट्स हों, ठीक है, इरेलेवेंट चीज़ें नहीं निकालनी। यहाँ से वो आपने निकाल के इनके बाकी भी आपने पैराग्राफ्स देख लेने हैं जो भी अच्छा लगे, जिनके अंदर आपका कीवर्ड रिपीट हो जाए। ओके, यूनिक भी बन जाएगा, आपका कीवर्ड भी आ जाएगा, उसके आपने मैटर टाइटल मैटर डिस्क्रिप्शन बना के यहाँ पे लगा देनी है और अपडेट कर देना है। दैट्स ऑल, सिंपल सा काम है। अगर कोई फिर भी मसला रहता है तो लाजमी से मेरे से डिस्कस करें। तो ये मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए, आप यहाँ से लोगों के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप कोशिश करेंगे अगर निकालें भी सही तो थोड़ा सा इनको मिक्सअप करें। अगर ये साइड लेते हैं तो यहाँ से आप, ये होता है कि आपकी क्रिएटिव थोड़ी सी बन जाएगी डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर आपका कीवर्ड आ जाएगा। लाइक यहाँ पे चिकन शवारमा है, ठीक है, और इसके आगे पीछे 2-3 लफ्ज़ और भी आ गए जो कि आपके माइंड में नहीं आ रहे थे, तो आपने इस तरह से एक यूनिक सी आई कैची मैटर टाइटल और मैटर डिस्क्रिप्शन बना दी। स्लैग के अंदर वही आपने कीवर्ड रखना है, ठीक है। फोकस की फ्रेज के अंदर भी आपने अपने कीवर्ड का शार्ट टेल कीवर्ड रखना है। ओके, तो ये चीज़ें इस तरह से आपने कवर अप करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ना रैंक मैथ को कवर अप करूँगा। रैंक मैथ के अलावा फिर कुछ चीज़ें हैं जो शॉपिफाई की रेलेवेंट हैं या दूसरी जो साइट्स हैं उनको भी कवर अप किया जाए, करने की कोशिश करूँगा और उनको भी वाइंड अप करके फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह फॉरवर्ड मूव करेंगे।